नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज संस्थाओं के विकास के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो आज हम अध्ययन करेंगे किसका? स्थानीय स्वशासन, है ना। ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्थाओं के विकास का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक शब्द आता है जिसका नाम है कौन सा? स्थानीय स्वशासन। ठीक है ना। कौन सा शब्द है? स्थानीय स्वशासन शब्द है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, स्थानीय स्वशासन क्या होता है? एक शब्द और आता है जिसका नाम है स्थानीय शासन। ठीक है ना। दूसरा शब्द है जिसका नाम है कौन सा? स्थानीय शासन। दोनों शब्दों में अंतर होता है। तो सबसे पहले आप इनका अंतर देखिए। आपका बात करें किसकी? अगर हम बात करें किसकी? स्थानीय स्वशासन की यदि हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम किसकी बात करें? स्थानीय स्वशासन की यदि हम बात करें तो स्थानीय स्वशासन क्या होता है? तो ध्यान देना, स्थानीय स्वशासन सत्ता का कौन सा स्तर है? निम्नतम स्तर है। ठीक है ना। सत्ता का कौन सा स्तर है? निम्नतम स्तर है। निम्नतम स्तर का मतलब क्या हो गया कि भारत जो है ना, इस भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? ध्यान से देखिए, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है ना। इस संघीय शासन व्यवस्था के तहत जो शक्ति विभाजन अपने यहाँ किया गया है वो मूलतः दो प्रकार से किया गया था। एक कौन से स्तर पर? संघीय स्तर पर किया गया था, और एक किया गया कौन से स्तर पर? राज्यों के स्तर पर किया गया था। ठीक है। लेकिन 1993 में सत्ता का या शक्ति विभाजन का एक स्तर और बनाया गया, और वो स्तर आपका कौन सा है? निम्नतम स्तर है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ भी किसका स्थानांतरण किया गया? सत्ता का स्थानांतरण किया गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या हो गया कि ये सत्ता का क्या है? एक निम्नतम स्तर है। ठीक है। और इस निम्नतम स्तर पर सत्ता में किसकी भागीदारी बढ़ाई जाती है? लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाती है। किसकी? लोगों की भागीदारी को क्या किया गया है? बढ़ावा दिया गया है, या लोगों की भागीदारी को बढ़ाया गया है। और लोगों की भागीदारी को बढ़ाकर क्या किया गया है? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया गया है। लोकतंत्र का क्या किया गया है? विकेंद्रीकरण किया गया है। ठीक है ना। और विकेंद्रीकरण कर लोगों को इतना क्या किया गया है? सक्षम बनाया गया है कि वो स्वयं क्या कर सके? स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। किसका समाधान कर सके? स्वयं की समस्याओं का क्या कर सके? हल निकाल सके। यही आपका क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का क्या तात्पर्य हुआ कि स्थानीय स्वशासन सत्ता का एक क्या है? निम्नतम स्तर है, जहां पर लोगों की भागीदारी को बढ़ाकर क्या किया गया है? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया गया है, और साथ ही में लोगों को इतना सक्षम बनाया गया है कि वो स्वयं क्या कर सके? अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इसी को क्या कहा जाता है? आपका स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। ठीक है। लेकिन कौन सा शब्द आता है? स्थानीय शासन की यदि हम बात करें तो स्थानीय शासन का मतलब होता है आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है ना। मतलब स्थानीय जो स्वशासन है ना, ये सरकार का, किसका? सरकार का एक कौन सा तंत्र होता है? प्रशासनिक तंत्र होता है। कौन? स्थानीय शासन सरकार का एक क्या होता है? प्रशासनिक तंत्र होता है। जैसे जिला स्तर पर जिला स्तरीय जो इकाइयां हैं वो हो गया। पंचायत, ये जो आपकी तहसील स्तर पर है तो तहसील स्तर पर तहसील स्तर की जो संस्थाएं हैं। ग्राम जो स्तर है, यहाँ पर आपका ग्राम सेवक, पटवारी वगैरह जो हैं, वो सभी आपके क्या है? स्थानीय स्वशासन के एक पार्ट हैं। मतलब स्थानीय शासन जो होता है ना, वो सरकार का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सरकार का एक प्रशासनिक तंत्र होता है। जबकि स्थानीय स्वशासन की यदि हम चर्चा करें तो स्थानीय स्वशासन जो है वो सत्ता का एक निम्नतम स्तर होता है, जहां लोगों की भागीदारी को बढ़ाकर लोकतंत्र का क्या किया जाता है? विकेंद्रीकरण किया जाता है, और लोगों को इतना सक्षम बनाया जाता है कि वो स्वयं अपनी समस्याओं का क्या कर सके? हल कर सके। ठीक है, ध्यान रख लोगे। आगे की बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि भारत जो है ना, कौन? भारत जो है, इस भारत में सर्वप्रथम
अगर हम बात करें स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की बात करें तो 1882 में, कब? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा किसकी शुरुआत की गई? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। इसी वजह से लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? इसी वजह से लॉर्ड रिपन को, किसको? लॉर्ड रिपन, ठीक है, ध्यान रख लोगे। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको? किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में की गई थी। एक बात और ध्यान रखना कि 1919 का भारत शासन जो अधिनियम है, कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919 का, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन सा अधिनियम था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था 1919 का। इसमें क्या किया गया था? इसमें सर्वप्रथम जो आपका स्थानीय स्वशासन है, कौन सा? स्थानीय जो स्वशासन है, इस स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम क्या की गई थी? वैधानिक मान्यता दी गई थी। क्या की गई थी? वैधानिक मान्यता दी गई थी, ठीक है ना। तो ये छोटा सा परिचय क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, दो शब्दों पर ज्यादा फोकस करना है, स्थानीय स्वशासन और कौन सा? स्थानीय प्रशासन। दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर मैंने आपको बता दिया है। साथ ही में अपने यहाँ स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में किसके द्वारा की गई? लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसी वजह से इसको स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम वैधानिक मान्यता 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में दी गई थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको पता है कि 1909 का जो अधिनियम है उसको मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और 1919 का जो अधिनियम है उसको किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें स्थानीय जो स्वशासन है, ये स्थानीय स्वशासन अपनी जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची, क्योंकि 7वीं अनुसूची में ही, कौन सी में? 7वीं जो अनुसूची है, इसी में शक्तियों का विभाजन किया गया है ना। तो 7वीं जो अनुसूची है उसकी सूची नंबर 2 का विषय है, कौन से का? सूची नंबर 2 का क्या है? ये विषय है, कौन? स्थानीय स्वशासन। अब 7वीं अनुसूची जो है, इसकी सूची नंबर जो 2 है वो आपकी कौन सी सूची है? राज्य सूची है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो स्थानीय स्वशासन है ये किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, कौन? स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, स्थानीय जो स्वशासन है अपने यहाँ, इसके 2 भाग हैं, ठीक है। एक आपका कौन सा है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। कौन सा है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, ठीक है ना। और दूसरा है आपका कौन सा? नगरीय स्थानीय स्वशासन। कौन सा है? नगरीय स्थानीय स्वशासन है, ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। अब हम बात करेंगे किसकी? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि स्थानीय जो स्वशासन है वो कौन सी सूची का विषय है? तो कौन सी सूची का विषय हो गया स्थानीय स्वशासन? आपकी राज्य सूची का क्या है? विषय है, या 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 2 का क्या है? विषय है। स्थानीय स्वशासन फिर 2 प्रकार का, या इसके 2 भाग हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और कौन सा? नगरीय स्थानीय स्वशासन। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे आपके ग्रामीण, कौन सा है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन मतलब आपका कौन हो गया? पंचायती राज। कौन सा हो गया? पंचायती राज, ठीक है। इसकी चर्चा शुरू करने से पहले वर्तमान में जो अपने यहाँ पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, इन पंचायती राज संस्थाओं का जो आधार है ना, मतलब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, कहने का मतलब कौन हो गया? पंचायती राज। तो इनका आधार जो है ना, इनका आधार जो है वो है आपका कौन? ग्राम स्वराज या ग्राम स्वराज्य,
ठीक है ना। मतलब आधुनिक जो अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, उस पंचायती राज व्यवस्था का जो आधार है वो है कौन सा, आपका ग्राम स्वराज। अब ये ग्राम स्वराज क्या है, तो ग्राम स्वराज जो है इसकी अवधारणा है ना, ग्राम स्वराज की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, ये गांधी जी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। किसकी संकल्पना या कौन सी संकल्पना या कौन सी अवधारणा दी गई थी, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, गांधी जी के द्वारा। किस में दी गई, तो गांधी जी की जो पुस्तक थी, गांधी जी की जो पुस्तक थी जिसका नाम था क्या, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। कौन सी पुस्तक में दी गई थी, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में गांधी जी ने कौन सी अवधारणा दी, ग्राम स्वराज की अवधारणा दी। और वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका आधार कौन है, ग्राम स्वराज है। साथ ही में ये भी ध्यान रखना कि गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है इसको मूर्त रूप दिया गया किसमें, डीपीएसपी में भी इनको क्या किया गया है, मूर्त रूप दिया गया है। और आपको पता है कि डीपीएसपी का जो अनुच्छेद है कौन सा, 40। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40 है, जिसमें राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो किसकी स्थापना करेगा, पंचायती राज ग्राम पंचायतों की क्या करेगा, स्थापना करेगा। ठीक है ना। तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है उसको मूर्त रूप कहाँ कहाँ दिया गया, डीपीएसपी में दिया गया, और बाद में उसी को मूर्त रूप जो है ना वो आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भी दिया गया है। ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है किसका, जवाहरलाल नेहरू का। किसका, जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट याद रखना। और उन्होंने ये कहा था कि जो ग्राम पंचायतें होती है ना, कौन सी, ग्राम पंचायतें, ये लोकतंत्र की क्या है, पाठशाला है। सीधा सा प्रश्न बनता है, लोकतंत्र की क्या है, पाठशाला। तो ग्राम पंचायतों को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है, आपके जेएलएन ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, ये तो बात हुई किसकी, छोटी सी बात है किसकी, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज संस्थाएं। तो छोटी छोटी बातें हैं कि इनका आधार क्या है, आधुनिक जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका आधार क्या है, तो कौन है, ग्राम स्वराज है। ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी है, तो गांधी जी ने दी है। कौन सी पुस्तक में दी है, तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में दी है। इस गांधी जी के इस ग्राम स्वराज को मूर्त रूप कहाँ भी दिया गया है, डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 में भी दिया गया है। और एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है किसका, जवाहरलाल नेहरू का, कि ग्राम पंचायतें जो है ये लोकतंत्र की क्या कहलाती है, पाठशाला कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इन पंचायती राज व्यवस्था जो है, कौन सी, बहुत ही महत्वपूर्ण शुरू टॉपिक हो जाएगा, कौन सा है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है ना, कौन सा है, पंचायती राज व्यवस्था का विकास और इसके संदर्भ में बनाई गई जो समितियां हैं उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है इसके विकास के संदर्भ में बहुत सारी क्या की गई हैं, समितियां बनाई गई हैं। आज हम दो समितियों का अध्ययन करेंगे, एक होगी आपकी बलवंत राय मेहता समिति और दूसरी होगी आपकी अशोक मेहता समिति। सबसे पहले बात करें हम किसकी, बलवंत राय मेहता समिति की। ठीक है ना, किसकी बात करें, बलवंत राय मेहता समिति की यदि हम बात करें तो जो बलवंत राय मेहता समिति है इसकी स्थापना की गई जनवरी 1957 में। तात्कालिक जो सरकार थी पंडित नेहरू की, उसके द्वारा किसकी स्थापना की गई, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्या है ये समिति है, कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि स्थापना कब की गई, तो स्थापना देखना इसकी जनवरी 1957 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, नवंबर 1957 में, कब, नवंबर 1957 में इसने क्या कर दी, अपनी रिपोर्ट सौंप दी, किसको, सरकार को। ठीक है ना, रिपोर्ट क्या कर दी, सौंप दी, कब, नवंबर 1957 को। और जनवरी 1958, कब, जनवरी 1958 को इस रिपोर्ट को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना, रिपोर्ट को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया।
ठीक है। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कौन सी समिति के बारे में? अशोक मेहता समिति के बारे में, कि जनवरी 1957 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नवंबर 1957 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और जनवरी 1958 को इस रिपोर्ट को सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ध्यान रख लोगे। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति जो थी ना, ये किस लिए बनाई गई थी? तो ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि एक तो कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम था कौन सा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम था ये 1952 में भारत में ग्रामीण विकास के लिए क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है ना। तो क्या ध्यान रखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया कब? 1952 में। और एक और था जिसका नाम था क्या? राष्ट्रीय विस्तार योजना। कौन सी थी? राष्ट्रीय विस्तार योजना। ये शुरू की गई थी कब? 1953 में। ठीक है, तो 2 योजनाएं, 2 कार्यक्रम जो है ना वो भारत में क्या थे? संचालित थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और कौन सा? राष्ट्रीय विस्तार योजना। इन दोनों ही कार्यक्रमों की जांच करने के लिए एवं ग्रामीण विकास के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव देने के लिए जनवरी 1957 में क्या की गई थी? आपकी बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो प्रोग्राम है, मतलब जो उपयुक्त जो आपके कार्यक्रम है, इन उपयुक्त कार्यक्रमों की क्या करने के लिए? उपयुक्त कार्यक्रम की जांच करने के लिए, जांच करने एवं क्या करने के लिए? सुझाव देने के लिए। क्या करने के लिए? सुझाव देने के लिए क्या की गई? आपकी बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। ठीक है ना। कौन सी समिति बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। ठीक है। दूसरा, आपको एक बात और ध्यान रखना कि भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है जो चलाया गया था कब? 1952 में। ये किसकी सिफारिश पर? तो ये जरूर ध्यान रख लेना कि ये के.एम. मुंशी की अध्यक्षता वाली जो समिति थी, इस समिति की सिफारिश पर कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बलवंत राय जो मेहता समिति है ये बनाई गई सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना की जांच करने के लिए और संबंधित क्या करने के लिए? सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है। अब बलवंत राय मेहता समिति ने क्या क्या आपकी सिफारिशें की, है ना, कि इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की? तो ये सिफारिशें बहुत ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। पहली सिफारिश इन्होंने क्या की? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पहली सिफारिश की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पहला सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना। कौन सा था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इन्होंने क्या की है? सिफारिश की है। सीधा सा प्रश्न यहाँ से बनता है कि लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की, है ना, जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड की जो सिफारिश थी ना वो किसके द्वारा की गई थी? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या की गई? सिफारिश की गई। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। दूसरी सिफारिश देखना, इन्होंने, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्होंने त्रिस्तरीय, ध्यान से देखते रहना, त्रिस्तरीय पंचायती राज, कौन सा? त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया। कौन सी सिफारिश की भाई? त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का इन्होंने क्या किया था? सुझाव दिया था। तो दोनों के ऊपर क्या बनता है? प्रश्न बनता है। ठीक है। अब ये त्रिस्तर किस प्रकार से था? तो ये थोड़ा सा देखना। जो निम्न स्तर है, कौन सा स्तर है? जो निम्न स्तर है, इस निम्न स्तर पर तो इन्होंने व्यवस्था की किसकी? ग्राम पंचायत की। किसकी व्यवस्था की है या किसकी सिफारिश की? ग्राम पंचायत के गठन की। जो आपका कौन सा स्तर था? मध्यम जो स्तर है, कौन सा? मध्यम जो स्तर था ना, यहाँ पर आपकी कौन सी? पंचायत समिति। कौन सी समिति? पंचायत समिति की सिफारिश की। और तीसरा जो आपका कौन सा स्तर है? शीर्ष जो स्तर था ना, यहाँ पर इन्होंने किसकी की? जिला परिषद। किसकी की है? जिला परिषद। ठीक है ना।
ध्यान रख लोगे। ये 3 स्तर इन्होंने बताए, मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, तो दो बड़ी सिफारिशें, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन। ठीक है, दूसरा सुनना, अब अगली विशेषता सुनना, अगली सिफारिश सुनना। अगली सिफारिश इन्होंने ये दी कि जो ग्राम पंचायत है ना, इस ग्राम पंचायत का गठन, देखना, ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्षतः, कौन है? प्रत्यक्षतः चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा? चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। चुने हुए किसके द्वारा? प्रतिनिधियों के द्वारा। ठीक है ना, प्रतिनिधियों के द्वारा क्या हो? इसका गठन होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्यक्षतः जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए। और जो पंचायत समिति है और आपका कौन सा है? जिला परिषद है, इनका गठन अप्रत्यक्षतः, ध्यान से देख लेना, कौन सा है? अप्रत्यक्षतः चुने हुए प्रतिनिधियों से होना चाहिए, है ना, के से क्या होना चाहिए? इनका गठन होना चाहिए। तो तीसरी इनकी रिकमेंडेशन देख लेना कि ग्राम पंचायतों का गठन तो प्रत्यक्षतः जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए, और पंचायत समिति और कौन सा? जिला परिषद जो है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है तीसरी किसकी? बलवंत राय मेहता समिति की। ठीक है, चौथी देखना रिकमेंडेशन, इन्होंने ये कहा कि जो पंचायत समिति है, ध्यान से देखना कि पंचायत समिति जो है ना, ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने तो किसको? पंचायत समिति को, और अशोक मेहता समिति ने किसको? जिला परिषद को। बहुत ज्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि योजना एवं विकास के लिए, योजना एवं विकास कार्यों के लिए, ध्यान से देखना, योजना एवं विकास कार्यों के लिए, योजना एवं विकास कार्यों के लिए कार्यकारी निकाय बनाया जाना चाहिए। कौन सा निकाय? कार्यकारी निकाय बनाया जाना चाहिए। किसको? पंचायत समिति को। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रिकमेंडेशन है किसकी? बलवंत राय मेहता समिति की, कि पंचायत समिति को योजना एवं विकास कार्यों के लिए क्या किया जाना चाहिए? कार्यकारी निकाय बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखना, अगली सिफारिश देखना, इन्होंने क्या कहा कि जो जिला परिषद है ना, कौन है? जो जिला परिषद है, ये जिला परिषद क्या होनी चाहिए? जिला परिषद परामर्शदात्री संस्था, है ना, जिला परिषद को परामर्शदात्री संस्था, जिला परिषद को समन्वयकारी संस्था, है ना, कौन सी? समन्वयकारी संस्था, और जिला परिषद को पर्यवेक्षणकारी संस्था बनाया जाना चाहिए। ठीक है ना, यही काम होगा किसका? आपका जिला परिषद का। ठीक है ना, तो ये इसके बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। तो पहली सिफारिश लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, दूसरा त्रिस्तरीय पंचायती राज, तीसरी जो सिफारिश है कि ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्षतः चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए। पंचायत समिति जिला परिषद का जो चुनाव है या गठन है वो अप्रत्यक्षतः चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होना चाहिए। पंचायत समिति जो है वो योजना एवं विकास कार्यों के लिए क्या होनी चाहिए? कार्यकारी संस्था होनी चाहिए। और जिला परिषद जो है वो परामर्शदात्री, समन्वयकारी और पर्यवेक्षणकारी संस्था होनी चाहिए या निकाय होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर मुख्यतः 5-6 क्या है? बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन है। इसके अलावा और भी कहा है इन्होंने कि जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ना, इनको सुदृढ़ करने के लिए शक्तियों का क्या किया जाना चाहिए? स्थानांतरण इनको किया जाना चाहिए। ठीक है ना, और कर लगाने के लिए आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत करने के लिए इनको कर लगाने के अधिकार इनको दिए जाने चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है वो यही है,
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, पंचायत समिति, जिला परिषद का गठन प्रत्यक्ष से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, पंचायत समिति विकास एवं योजना से संबंधित जो कार्य हैं उनके लिए कार्यकारी निकाय होना चाहिए, और जिला परिषद परामर्शदात्री, समन्वयकारी और एक पर्यवेक्षणकारी संस्था मात्र होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रख लोगे। ये मुख्य रिकमेंडेशन किसकी है? बलवंत राय मेहता समिति की है। अब समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दे दी सरकार को? तो नवंबर 1957 में इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी, और इसको कब स्वीकार कर लिया गया? जनवरी 1958 में इसको स्वीकार कर लिया गया। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। तो नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किसको दे दी? सरकार को दे दी। सरकार ने नवंबर 1958 को रिपोर्ट को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ठीक है, और इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना, इसी समिति, बहुत महत्वपूर्ण, इसी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के, कौन से के? नागौर जिले के बगदरी गांव में, इसमें बगदरी गांव में किसका उद्घाटन किया गया? पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। किसका? पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया गया? अभी उद्घाटन किया गया। ठीक है, उद्घाटन करने वाले कौन थे? तो उद्घाटन करने वाले थे आपके कौन? तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो क्या ध्यान रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही देश में सर्वप्रथम राजस्थान के, देश में सर्वप्रथम, नागौर कहाँ? राजस्थान। तो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किसका उद्घाटन किया गया? पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। तो पहला राज्य आपका कौन बना? राजस्थान बना। फिर दूसरी बात ध्यान रखना कि 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ? आंध्र प्रदेश में, कहाँ? आंध्र प्रदेश में किसका उद्घाटन किया गया? आपकी पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। तो पहला राज्य जहां पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया वो राजस्थान, और दूसरा राज्य आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, दो बातें और ध्यान रखना कि इस समय राजस्थान का सीएम कौन था? तो इस समय 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का जो सीएम था, राजस्थान के जो सीएम थे वो आपके कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के क्या थे? सीएम थे। और राज्यपाल कौन थे? तो जो सरदार गुरुमुख जो थे, कौन? सरदार जो गुरुमुख थे वो राजस्थान के क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीएम आपके कौन? मोहनलाल सुखाड़िया, और जो आपके सरदार गुरुमुख जो है ना वो क्या थे? राजस्थान के राज्यपाल थे। और आपको पता है कि अभी तक राजस्थान में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका? मोहनलाल सुखाड़िया का ही है। और राज्यपालों में सबसे लंबा कार्यकाल जो है ना सरदार गुरुमुख का ही है। ठीक है ना, तो क्या ध्यान रखना है आपको? ये बातें ध्यान रखनी है। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन जो है ना 2 अक्टूबर 1959 को किया गया, तो इसके 50 वर्ष जो है ना वो हो गए पूरे कब? 2009 में। और इसी उपलक्ष्य में नागौर जिले में, इसी उपलक्ष्य में नागौर जो जिला है उसके बगदरी गांव में क्या किया गया? स्वर्ण जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कौन सा? स्वर्ण जयंती कार्यक्रम 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपके क्या किया गया? इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। तो ये सभी जो रिकमेंडेशन है और उन रिकमेंडेशन को क्रियान्वयन जब किया गया तो ये पूरा सिस्टम आपके सामने क्या है? कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं अशोक मेहता समिति की। ठीक है, तो एक बार इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेंगे तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।